नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम किड टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और जैसा कि जानते हैं कि किड्स टाइम में हमेशा हम एक नए विषय के साथ आते हैं और आज का विषय भी बेहद ख़ास है क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है हमारे देश में त्योहारों का खुशनुमा माहौल भी शुरू हो जाता है। ये त्यौहार ज़्यादातर लोगों के मनपसंद समय के होते हैं और हो भी क्यों ना, ये वो समय होता है जब लोग अपने घरों से निकलते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते हैं, त्यौहार में ख़ास भोजन, ख़ास मिठाई खाते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, उनके साथ पार्टी करते हैं, करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं और छोटी छोटी खुशियों का भरपूर मज़ा लेते हैं। हम हर साल इन त्योहारों को धूमधाम से ज़रूर मनाते हैं, लेकिन साथ ही खुद की और परिवार की सेहत और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखते हैं। अगले 2 महीनों के दौरान देश भर में कई बड़े त्यौहार हैं। जिस तरह से नवरात्र में आज नवमी है, कल दशहरा है, उसके बाद दिवाली का त्यौहार है और भी बहुत से त्यौहार हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बीच सभी त्योहारों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में सावधानी बेहद ज़रूरी है क्योंकि सावधानी ही एकमात्र बचाव है। तो किस तरह से सावधानी रखें बदलते मौसम में, त्योहारों के मौसम में, विशेषकर बच्चों के लिए, इसी पर हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से। और इसके साथ ही हमारी किड्स क्विज भी होगी जिसमें हम बच्चों से सवाल पूछेंगे, बड़े बच्चे भी उसका जवाब दे देते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर वरिंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर बाल रोग विभाग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर वरिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, त्योहारों का सीज़न है, बदलता हुआ मौसम भी है, ऐसे में क्या कुछ खास सावधानियां बच्चों के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम आज कोविड का समय है, तो इस समय में कुछ चीज़ें बदल गई हैं और सबसे ज़रूरी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर दशहरे की बात होती है तो दशहरे का मेला, रामलीला में बाहर जाना, रावण के जलते हुए देखना, उसके साथ लगी हुई तमाम वो चाट पकौड़ी की जो दुकानें और वहाँ जाके खाना या बाहर घूम के आना, शायद आज के समय में इस साल वो संभव नहीं है क्योंकि कहीं भी भीड़ में जाना या भीड़ करना या ज़्यादा लोगों का इकट्ठे होना खतरे को बुलावा देना हो सकता है। आज हमें एक नए तरीके से इन जो हमारे इस नए त्योहार आ रहे हैं इस समय को एक नए तरीके से मनाने का तरीका सीखना पड़ेगा। तो परिवार के अंदर ही रह के घर में पकवान बना के या मंगवा कर अगर आप खाना चाहें तो खाइए और घर में ही किसी वर्चुअल तरीके से उस रावण दहन को देखें तो वो बेहतर होगा, ना कि हम किसी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस में जाके भीड़ में इकट्ठे हों। उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी होगा और शायद इसका एक फ़ायदा, एक लैटरल बेनिफिट भी होने वाला है। पिछले 3-4 दिन से सुर्खियां बनी हुई हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। तो देश के बहुत सारे हिस्सों में जैसे जैसे परालियां जल रही हैं और मौसम का बदलाव आ रहा है, तो कुछ कुछ जगह पे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय में अगर कुछ भी हम, चाहे पुतले जलाना हो या कुछ भी और ऐसी चीज हो जिससे प्रदूषण बढ़े, ज्यादा लोगों का सड़क पे जाना मतलब उतना ही ज्यादा वेहिकुलर ट्रैफिक, उतना ही रश, उसका मतलब है उतनी ही ज्यादा प्रदूषण। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी समय है, एक समय की ज़रूरत है कि हम इससे भी बचाव करें। तो ये इन बातों को ध्यान रखते हुए शायद इस साल हमें त्योहार एक अलग से ढंग से घर के अंदर बैठ के ही मनाने। बिल्कुल अलग माहौल है, ऐसे में अलग ढंग से त्यौहार मनाना स्वाभाविक है। लेकिन बड़ों को तो ये बात समझ में आ जाती है, बच्चों को किस तरह से ये बात समझाई जा सकती है? आज हमारा ये शो बच्चे भी देख रहे हैं, तो उनके लिए आप किस तरह से कहेंगे और परिवार जो है वो बच्चों को किस तरह से समझा सकता है या किस तरह से ऐसा माहौल दे सकता है जिससे कि बच्चे इस बात पर अमल लाएं? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो मेरा ये मानना है कि बच्चे जो है ज़्यादा जल्दी समझते हैं। ये बड़े होते हैं जो उनको कहते हैं देखा है पिछले साल तो हमने ये किया था और इस साल तो हम नहीं कर पाएंगे। उसे ये याद मत दिलाइए कि क्या क्या एक नॉर्मल था। अगर इसको हम स्वाभाविक तौर पे आज के समय का नॉर्मल कहेंगे कि बेटा नहीं, बाहर तो आजकल आपको पता है नहीं जा सकते और बाहर जाने में बच्चों से मैं सीधा संबोधन भी कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि बच्चों, आज के समय में बाहर जाना, भीड़ में इकट्ठा जाना बीमारी को बुलावा हो सकता है। जब हम ये त्योहार जो एक दिन के नहीं है, कई दिन चलने वाले हैं और उनका हम पूरा मजा लेना चाहते हैं, तो हम ना खुद ना किसी और को अपने आसपास अपने मित्र या संबंधी को बीमार देखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम घर में रह के इसको मनाएंगे
आप फोन पे वीडियो कॉल पे किसी से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जरूर मिलिए। घर में नहीं, जो चीजें बनाकर आप बाहर खाते थे वो घर में बनाकर खाइए। और उसमें माँ बाप से मैं ये कहूंगा कि फिर बच्चों को साथ में जहां तक हो सके इन्वॉल्व करें, ताकि फेस्टिविटीज सिर्फ खाने के बारे में नहीं हो सकती। फेस्टिविटी उस सारे प्रसंग में जुड़ने में, आपस में मिल के काम करने में, उस एक्टिविटी को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। उनकी जो इच्छा सही हो उसको मानते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम ये जो त्योहार है कैसे मना रहे हैं। तो इससे ये संभव है। तो बच्चे तो मेरे ख्याल में, मैं तो उनको एक बधाई देना चाहूंगा कि जहां भी देश में दिवाली के समय का प्रदूषण कम हुआ, जी, तो बच्चों के माध्यम से हुआ। जब बच्चों ने कहा कि नो टू क्रैकर्स, तभी क्रैकर्स कम हुए। तो इसलिए बच्चे तो हमारे बहुत ज्यादा समझदार हैं। अगर हम उन्हें एक बार ये बता देंगे कि ये चीज ठीक नहीं है, ज्यादातर बच्चे उस बात को मान जाते हैं। हाँ, हमारे जो एडोलेसेंट हैं, वयस्क हैं, जो नए नए बने हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंस, उनकी एक डिजायर अलग होती है, उनकी समझ थोड़ी सी अलग होती है। बिल्कुल। उन्हें कहते भी हैं ये कि भावना, बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जिस तरह की सीख उन्हें दो, जिस तरह का व्यवहार उन्हें बताओ तो वो जल्दी सीखते हैं। और वो जो है किस एक तरह से जो नए मानक हैं उनके प्रणेता भी बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि त्यौहार का समय है, और त्यौहार का मतलब है उस चीज़ को अंदर से फील करना, उस खुशी को अंदर से महसूस करना और दूसरों तक पहुंचाना, एक बहुत बड़ा संदेश है। और इसी पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि किड्स क्विज भी हमारे प्रोग्राम में होती है, तो बच्चों को क्विज का पहला प्रश्न हम दे देते हैं। और पहला प्रश्न बच्चों, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विजयदशमी त्योहार क्या संदेश देता है? विजयदशमी त्योहार क्या संदेश देता है? 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय का, मिठाई खाने का, घूमने फिरने का, रामलीला देखने का। ये 4 ऑप्शन है बच्चों। और ये फ़ोन नंबर जो है हमारा 1800111234, इस पर फ़ोन कॉल करके आप हमें अपना जवाब दे सकते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों के लिए है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विजयदशमी का त्यौहार क्या संदेश देता है। और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय का, मिठाई खाने का, घूमने फिरने का और रामलीला देखने का। तो बच्चों, आप जल्दी से फ़ोन मिलाइए और इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही आसान है। और तब तक हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से त्योहारी सीज़न है, जिस तरह से सीजनल बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि मौसम इस वक्त बदल रहा है, प्रदूषण की आपने बात कही, तो किस तरह से जो अन्य कॉमन बीमारियां भी हैं वो इस दौरान होती हैं, और कोविड के समय में संक्रमण का कितना ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस समय अगर हम देखें तो 2 तरह की बीमारियों का हमें खास ध्यान रखना है। पहली बीमारियां हैं जो फ्लू लाइक हैं, जिसमें और वायरसेस भी इन्वॉल्व हैं और कोविड भी इन्वॉल्व है, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार होता है। और आज के समय में दोनों में आप भेद नहीं कर पाते कौन सा कोविड है, कौन सा कोविड नहीं है। इसका मतलब होता है अगर घर में किसी को खांसी जुकाम आया तो आपको सारी प्रक्रिया जो एक खांसी जुकाम के मरीज के साथ करनी पड़ती है कोविड के रहते, उसी के थ्रू जाना पड़ेगा, टेस्टिंग और जानकारी। तो इसलिए इससे परहेज सबसे अच्छा है। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आपसे बातचीत करेंगे। एक बच्चे हमारे से जुड़ गए हैं, वीरेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। जी वीरेंद्र, बताइए क्या है सवाल का सही जवाब? बुराई पर अच्छाई की। आप अपना जवाब दोहराएंगे? बुराई पर अच्छाई की। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक, ये संदेश है। बेहद महत्वपूर्ण ये संदेश है और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। शुक्रिया इस सवाल का सही जवाब देने के लिए। हम और भी बच्चों से कहेंगे कि वो हमें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं और हमारी जो क्विज़ है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दूसरा सवाल भी आपको दे दें। दूसरा सवाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कब है? जल्दी ही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है, कब है? 7 नवंबर, 3 नवंबर, 4 दिसंबर और 28 अक्टूबर। ये 4 विकल्प दिए हैं और बेहद इस बात की चर्चा है आजकल, तो बच्चे बड़े आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कब है? 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। 4 विकल्प मैं दोहरा देती हूँ, 7 नवंबर, 3 नवंबर, 4 दिसंबर, 28 अक्टूबर। तो बच्चों जल्दी से फ़ोन मिलाइए और दीजिए इस सवाल का जवाब। तब तक हम डॉक्टर सिंह से आप ही के लिए बात करते हैं।
डॉक्टर सिंह, आप बता रहे थे कि जो आम बीमारियां हैं जो इस सीज़न में होती हैं, चाहे प्रदूषण की वजह से हो, मौसम की वजह से हो, कॉमन कोल्ड हो और कोविड, तो इनके जो सिम्टम्स होते हैं कई मायनों में मिलते जुलते होते हैं। किस तरह से डिफरेंशिएट इसमें किया जाए और क्या कुछ सावधानियां बच्चों के लिए विशेष तौर पर बरती जाएं? तो जो ये जितने भी संक्रमण हैं ये आमतौर पे एक ही तरीके से होते हैं जी। जैसे हमारे नाक बहती है या छींक आती है और उससे जो ये नाक की सिक्रीशंस होती हैं, मुंह की सिक्रीशंस होती हैं, ये हाथों पे लग जाती हैं और उससे वो सरफेसेस पे लग जाती हैं जहां हम छूते हैं, चाहे टेबल छुआ या नॉब छुई या टॉय छुआ, और उससे एक से दूसरे को जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम जब भी खांसें या छींकें तो हम मुंह ढकें, और मुंह ढकने के लिए हम किसी साफ कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं एकदम से उपलब्ध है, अचानक छींक आ गई, खांसी आ गई, तो बाजू के अंदर कर सकते हैं, हाथ में मत करें, क्योंकि यहाँ से बार बार आप बाजू को नहीं बार बार छूते हैं, तो बाजू के अंदर से अगर छींकेंगे तो उससे संक्रमण फैलने की थोड़ी सी चांसेस कम हो जाती हैं। हाथों को बार बार धोना बहुत जरूरी, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है संक्रमण को आगे जो है बढ़ने से बचाने के लिए। और हाथ धोने का मतलब बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं, कहीं नल खोला और हाथ मिला और गीला किया, साबुन लगाया और खत्म नहीं। आपको तकरीबन 20 सेकंड के लिए हाथ धोने हैं अच्छी तरह से साबुन में, और हाथों की उंगलियों के बीच में, नाखूनों में, हाथ के आगे और पीछे कलाई तक उसको धोना है। तो अब ये 20 सेकंड घड़ी रख के तो किया नहीं जा सकता, तो बच्चों को हम कैसे बता सकते हैं? तो बच्चों को हम कह सकते हैं कि आप हैप्पी बर्थडे टू यू वाला सॉन्ग 2 बार गा लीजिए, गायत्री मंत्र 2 बार पढ़ लीजिए, या अपने मन में 10, 11, 11, 12 ऐसे करके अगर आप गिनती दोहरा के 20 ऐसे शब्द गिनेंगे तो तकरीबन 20 सेकंड हो जाते हैं। तो ये ऐसे इनको एक खेल के तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात साथ में जरूर जोड़ूंगा, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये 20 सेकंड हमने नल को चलता हुआ नहीं छोड़ना, हमने पानी नहीं बर्बाद करना। एक बार हाथ अच्छे से गीले हो गए, साबुन लगा लीजिए, तो साबुन मलने की प्रक्रिया के दौरान आप नल बंद कर रखिए और फिर दोबारा से नल खोल के अच्छे से हाथ धो लें। तो बार बार हाथ धोना, खासकर जब आपने छींका है, खांसा है, एक बहुत जरूरी चीज है जिसका ध्यान रखना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन सरन्या साहू हमारे साथ बंगलुरु से जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं और वो सवाल का उत्तर देना चाहती हैं। जी सरन्या, आप जवाब दे सकती हैं? जी सरन्या, आपने हमारा प्रश्न देखा था, जो हमने प्रश्न पूछा था? जी। क्या जवाब है? 3 नवंबर। 3 नवंबर, वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं सरन्या आप? 4th क्लास। Fourth लहंगा। 4th क्लास में पढ़ती हैं, 4th क्लास में पढ़ती हैं, और आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कब होगा? कैसे आपको पता लगा? आपने पढ़ा था या मम्मी ने आपको बताया? वो मैंने न्यूज़ में देखा था। वेरी गुड, आप न्यूज़ भी देखती हैं और डीडी न्यूज़ भी लगातार देखती हैं? जी। चलिए, तो डीडी न्यूज़ आप लगातार देखती रहिए, अपनी जानकारी बढ़ाती रहिए, अपने ज्ञान का वर्धन करती रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, वेरी गुड, सही जवाब आपने दिया, और इस तरह के किड्स क्विज में पार्टिसिपेट भी आप करती रहिए। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि बिल्कुल आप मेरे से बीमारी के बारे में पूछ रही हैं, लेकिन मैं एक बार वीरेंद्र, सरन्या, जिन्होंने इतनी जल्दी और इतने अच्छे से जवाब दिए, उनको बधाई देना चाहूंगा, और डीडी न्यूज़ को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बच्चों तक जो आम जानकारी जो है वो भी पहुंचा रखी है, और इतना इंटरेस्टिंग बना रखा है कि बच्चे भी उसको देख रहे हैं। तो आप सब बधाई के। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज़ होती है और बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो ये जीता जागता उदाहरण सरन्या ने दिया है, जिनको ये जो उनके स्टैंडर्ड मतलब उन्होंने इतना इंक्रीज़ किया है कि उनको पता है, वो देख रही हैं, न्यूज़ भी देख रही हैं और क्या कुछ चल रहा है उसको भी देख रही हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। हम अपने बच्चों को तीसरा सवाल भी देना चाहेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोरोना से बचाव के लिए क्या ज़रूर पहनना चाहिए? बेहद आसान सवाल है, सभी बच्चे इसका जवाब दे देते हैं। टोपी, चश्मा, मास्क और बेल्ट। तो कोरोना से बचने के लिए क्या ज़रूर पहनना चाहिए?
आजकल बहुत ज़्यादा हर जगह इसको बताया जाता है, तो सभी बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। टोपी, चश्मा, मास्क और बेल्ट, इसमें से आपको बताना है। और इसी बीच में हम डॉक्टर साहब से भी चर्चा लगातार जारी रखेंगे। डॉक्टर सिंह, आप सावधानियों के बारे में बता रहे थे, तो बहुत सारे क्षेत्रों में सावधानी है, ये आपने बताया जो हमेशा हम बताते रहते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हाथ धोना है, और भी बहुत सारी सावधानियां हैं। हमने अभी प्रश्न में भी पूछा है, तो हम बाद में इसको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से त्यौहार हैं और त्योहारों में खाने पीने का विशेष प्रावधान होता है, तरह तरह के व्यंजन भी बनते हैं, एक दूसरे के घर भी लोग जाते हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उतना नहीं जाएंगे, लेकिन खाने पीने में क्या कुछ सावधानी होनी चाहिए विशेषकर बच्चों के लिए? देखिए, बच्चे कई बार ना खुला पड़ा हुआ खाना जो बना हुआ है, खासकर हॉकर्स से, क्योंकि इस समय पे बहुत कई बार स्टॉल वगैरह भी लगते हैं, तो मन लगता है कि चलो घर की नहीं भी बाहर की चटपटी चीज खाई जाए। उसमें थोड़ा सा ये भेद रखना कि वो साफ सुथरी जगह से मंगाया गया है या बनाया गया है, बहुत जरूरी है। मेरी तो वैसे पर्सनली ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसा स्वाद खाना माँ बनाती है कोई नहीं बनाता या दादी बनाती है। घर में जो बनता है वो पौष्टिक भी होता है, वो स्वाद अनुसार भी होता है, और उसमें हर चीज का एक मेल भी बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सजेशन हम आपसे लेंगे, ये बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन एक बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मोहम्मद अली गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मोहम्मद अली, क्या है सही जवाब? मोहम्मद अली, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमेरिका का चुनाव 3 नवंबर। 3 नवंबर, वेरी गुड। आपको भी इस बात की जानकारी है, लेकिन हमने जो तीसरा सवाल किया था उसका जवाब आपको देना है कि कोरोना से बचने के लिए क्या पहनना चाहिए। उसके लिए हमने 4 ऑप्शन भी दिए थे, वो 4 ऑप्शन आपने देखे? जी, मास्क, उसके जरूरी है मास्क पहनना चाहिए, वेरी गुड। तो जागरूकता का स्तर बहुत अच्छा है बच्चों में। शुक्रिया मोहम्मद अली हमसे जुड़ने के लिए और ये सही जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, बच्चे बेहद जागरूक हैं, दिखाई दे रहा है, फटाफट वो जवाब दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप बच्चों को ऐसी जानकारी दें कि वो उनके काम आए और उसे ग्रास्प करें और उसे अमली जामा भी पहनाएं। आप बताइए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए मोहम्मद अली, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और एक की जगह 2 प्रश्नों का जवाब दिया। इसका मतलब है कि आप शायद मौका मिलता तो सभी का ही दे दिए होते, तो बधाई है आपको। और बेटा, मास्क पहनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मास्क कैसे पहनना ये समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत बार हम मास्क पहनते हैं तो या नाक बाहर छोड़ देते हैं या मुंह बाहर छोड़ देते हैं, बहुत पतली सी पट्टी बांधते हैं, ये नहीं करना। जो मास्क पूरा इस तरह से नाक और चेहरे को यहाँ तक पूरा कवर करे, कम से कम इतना होना चाहिए, और ये इतना टाइट होना चाहिए कि साइड से ये खुला ना हो, ताकि जब आप सांस लें या छोड़ें वो उस मास्क के कपड़े के बीच में से गुजर के जाए, ना कि साइडों से आए। क्योंकि एक फिजिक्स में कहा जाता है, जो थोड़े बड़े बच्चे समझ पाएंगे, कि एयर फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जहां उसको कम से कम रुकावट मिलती है वो उधर से हवा निकल आती है। तो अगर हम ढीला मास्क पहनेंगे तो वो ना पहनने के बराबर हो जाता है, क्योंकि अगल बगल से हवा घुस जाती है, तो वो हमारा उतना प्रोटेक्शन नहीं करती। हालांकि मास्क सिर्फ हवा में रहने वाले कण से नहीं बचाती। मास्क का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि ये जितने वायरस हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा जो है और जो आज की कोरोना जिसकी बात हो रही है, या और जो कॉमन कोल्ड राइनो वायरसेस जो उस समय फैलते हैं, ये सारे वायरसेस हमारे नाक में रहते हैं। और कई बार हमें एक आदत होती है कि बात करते करते हम अपने चेहरे पे नाक पर हाथ लगा लेते हैं, तो उससे हमारे हाथ जो है वो संक्रमित हो जाते हैं और इस तरह से ये फैल सकता है। तो मास्क लगने से वो सीधा हाथ नहीं लगता, तो वो भी बचाव हो जाता है। दूसरी बात, मास्क के साथ जो जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार मास्क जो है वो उसको हम मान लेते हैं कि अब ये तो कभी गंदा होगा ही, ये तो मास्क है, इसका काम बचाना है जी। ये तलवार नहीं है कि एक बार इसकी धार है तो कभी खराब नहीं। तो मास्क अगर गंदा हो गया तो उसका धुलने वाला है, और अगर एक बार यूज करने वाला डिस्पोजेबल है, फेंक के दूसरा इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हम अब समय हो रहा है कि बच्चों को चौथा प्रश्न भी दे दें। और चौथा प्रश्न बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जुकाम, मलेरिया, रतौंधी, कोविड-19। ये 4 नाम हैं, इनमें से एक नाम आपने बताना है और तब तक हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर सिंह, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, एलर्जीज़ हैं, वो इस टाइम में हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि
बच्चे को सिम्टम आते ही क्योंकि कई बार हम घर में क्या करते हैं कि घर में दवाइयाँ रखी होती हैं, दवाइयाँ दे देते हैं या थोड़ा वेट करते हैं, तो कितना टाइम लेना चाहिए चिकित्सक के पास जाने का, कितनी जल्दी ले जाना चाहिए? देखिए, अब ना अगर तो आम खांसी जुकाम होता था तो हम ये कहते थे कि देखिए इसमें अगर बुखार है तो बुखार की दवा दे दीजिए, और बच्चे को अगर तेज सांस नहीं चल रही, कोई उसको सांस लेने में कठिनाई नहीं हो रही और बच्चा खा पी रहा है, सुस्त नहीं पड़ा है और बुखार बहुत ज्यादा तेज नहीं है, तो आमतौर पे उसको घर पे आम दवाई जैसे बुखार की होती है उतना देने से ही ठीक हो जाती है, क्योंकि जुकाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता नहीं तो 2-3 दिन में फीवर उतर जाता है। आज का समय थोड़ा बदल गया चूंकि हम कोरोना के युग में, और कोरोना में चूंकि आइसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आइसोलेशन और दूसरों से बचाव करना, परिवार में और जो कई बार बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी या नाना नानी, उनसे बचाव करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर किसी को ऐसे लक्षण आते हैं तो वो टेस्ट करा के ये पता करना कि कोरोना है या नहीं है, ये भी एक जरूरी बात है। वो जल्दी से जल्दी ले जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन कनिष्का हमारे साथ पोखरण से जुड़ गई है। जी कनिष्का, क्या है सही जवाब? डी, कोविड-19। कोविड-19, वेरी गुड। कैसे पता लगा आपको? अच्छा लगा। नहीं, अच्छा तो लगा, आपको प्रोग्राम देखना अच्छा लग रहा है, ये हम भी समझ रहे हैं कि आपको डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो जवाब था, जवाब कैसे पता लगा? मुझे न्यूज़ से पता चला। न्यूज़ से पता लगा, डीडी न्यूज़ से। वेरी गुड, और शुक्रिया डीडी न्यूज़ इतनी शिद्दत के साथ देखने के लिए कनिष्का, और ऐसे ही लगातार देखते रहिए। सही जवाब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर साहब, बच्चे डीडी न्यूज़ लगातार देख रहे हैं, और थोड़ा सा उन्हें बताइए कि किस तरह की जीवन शैली इस दौरान जो है उन्हें अपनानी चाहिए। बच्चों, इस दौरान जो है ना, कोशिश करिए कि अपने दोस्तों मित्रों से जो भी बात कर रही है वो एक दूरी रखे, और कोशिश हो तो टेलीफोन के जरिए या किसी और माध्यम के जरिए से करिए। कई बार मन करता है कि हर समय घर में बैठे रहें तो बंद ना हो, तो आप अपनी अपनी खिड़की से भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ऐसा गाना गा सकते हैं जैसे अगर किसी और को उस कोलाहल से डिस्टर्बेंस नहीं हो रही हो, तकलीफ नहीं हो रही। कई बार कोई अगल बगल में कोई बीमार होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बच्चे हैं, कुछ तो बात करेंगे, इकट्ठे ना करें, दूर से आपस से एक डिस्टेंस मेंटेन करके कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे कि बेहद ज़रूरी इसमें बताया जाता है कि जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, काढ़े भी बताए जाते हैं। इसके साथ ही जो आपने बताया कि जो घर का बना फ्रेश खाना खाएं, बाहर का अवॉइड करें, और इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि योगा या एक्सरसाइज ये कितनी ज़रूरी है, बच्चे किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, योगा और एक्सरसाइज तो हर समय के लिए बहुत अच्छी चीज है। शरीर को फुर्ती देना, स्फूर्ति देना, और साथ में मन में शांति लाने में, तीनों में कामयाब होती है। तो ये कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे, खासकर छोटे बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है बहुत कम होता है, तो वो बैठ के एक लगातार योगिक क्रिया आपके साथ कर पाएंगे। जब तक अभ्यास नहीं हो तो वो नहीं कर पाते, शुरू में उनका मन नहीं होता। तो माँ बाप कई बार ना उनसे चिढ़ जाते हैं, या वो फिर एक आपस में उनका झगड़े का कारण बन जाता है। पेरेंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए और धीरे धीरे आदत डालनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बेहद महत्वपूर्ण, उसको एक खेल बना दें, उसको खेल की तरह बताना चाहिए। वो हर चीज़ में लागू होता है। आपसे जो है, आप देखिए कि हमारे पास बच्चों ने बहुत से संदेश भेजे हुए हैं, तो जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो कितने जागरूक हैं और किस तरह के संदेश हैं, आइए देखते हैं। हमें फेस्टिवल सीजन और कोरोना वायरस को रोकने के लिए घर में भी मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और सैनिटाइज़र अपने साथ रखना चाहिए, जिससे हम कोविड-19 से बचे रहे और फेस्टिवल सीजन में हमारे को कोरोना या फिर कोई सी बीमारी ना हो। ताकि आप सबको पता है कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं और हमें बाहर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और हमें सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए और घर आने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। सारे फेस्टिवल्स आएंगे तो हमको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना भी ख़त्म ना हुआ है। तो जैसे कि मैं थोड़े से स्टेप्स बताती हूँ कि आपको मेंटेन करने हैं। एक, आप 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, और दूसरा, आप मास्क पहन के रखें, और तीसरा, आपको किसी के
ज़्यादा पास बिल्कुल नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। तो जैसे कि अभी मैंने मास्क नीचे रखा है तो मास्क भी ऊपर जा रहा है। बाय बाय। कोरोना महामारी में हमें दीपावली बड़े ही सावधान होकर बनानी होगी। हमें लोगों से कम मेल जोल रखना होगा और पटाखों से दूरी बनाए रखनी होगी ताकि कम से कम प्रदूषण हो, और हमें बिना गले मिले और बिना हाथ मिलाए आपस में खुशियाँ बांटे और सबको शुभकामनाएं दें। You should take these precautions when you go to the market. Number 1, wear a mask. Number 2, keep sanitize your hands and things while purchasing things. Number 3, we should maintain a proper social distancing. Number 4, when you return from the market, you should take a bath. Coronavirus is increasing day by day. We should be careful and cautious in our winter season. So we decide following safe hand wash, social distancing, more and more drink garas and coffee, egg, meat, fish, etc. We should together fight this battle. इस बदलते मौसम में हमें ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, इसलिए हमें साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सबसे खास बात, मास्क को सही तरीके से पहने ताकि वो हमारे नाक या मुंह से निकले ना। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो बेहद खूबसूरत और सशक्त संदेश हमारे नन्हे मुन्नों के द्वारा। डॉक्टर सिंह, बेहद महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं जी। बहुत ही जागरूक हैं हमारे नन्हे मुन्ने सिपाही, और कोरोना के खिलाफ ऐसे ही सिपाहियों की ज़रूरत है। आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, बहुत ज़रूरी बातें बता रहे हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। तो आज के लिए हम कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों पर विस्तार से जानकारी के लिए, और आपने जो इतना महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों, आपसे भी कहना चाहेंगे, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, लगातार जो है डी न्यूज़ देख रहे हैं और न्यूज़ देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और उसकी जानकारी भी है। ये साबित भी होता है आपके जवाब से और आपके संदेशों से। तो लगातार इसी तरह से डी न्यूज़ देखते रहिए, अपने संदेश भेजते रहिए। और हम बच्चों के साथ साथ सभी से कहना चाहेंगे कि अगर कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर लगाना है, सही तरीके से लगाना है, इस तरह से लगाना है। तो मास्क लगाइए, कोरोना को हराइए, स्वस्थ रहिए, खुद को बचाइए, समाज, परिवार और देश को भी बचाइए। और दीजिए इजाज़त, नमस्कार।